बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे प्रोग्राम एक मेहमान एक शख्सियत में हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अंजुमन फलाह बहबूद लोधी ब्रादरान के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब नासिर रहीम साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के लिए बेतहाशा काम किए। हमारे लिए बाइस खुशी है कि आज ये हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे कुछ सवालात ऐसे करते हैं जो शायद सख्त भी हो लेकिन करेंगे लाजमी। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। मुझे जरूर करें सर, सवाल हाजिर हूँ मैं। सर एक अंजुमन फलाह बहबूद लोधी बिरादरान के हवाले से एक बात है कि आपने कुछ अर्सा पहला जो बिरादरी 44 साल से चल रही थी आपने उसके दो टुकड़े किए और कोरंगी में अपनी अलहदा बिरादरी बना दी। कोरंगी में अलहदा बिरादरी बनाने के बाद फिर जब बिरादरी की दो बिजली से अमला मिली आपस में तो आपने क्या करा कि आपने उसकी मुखालफत की या एक वीडियो आपने चलाई। वीडियो चलाने के बाद फिर आपने अपना जाती तर्ज भी बनाना डाला। तो कुछ ये बातें समझ में नहीं आई है। कुछ लोगों का कहना यह है कि नासिर लोधी जो है यानी आप जाती तशहीर के ख्वाहिशमंद हैं या अपना सियासी कद बनाना चाह रहे हैं या कोई माली फवायद उठाना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत सारे जब सवाल आपने एक साथ कर दिए। अब वन बाय वन शुरू करते हैं। पहला सवाल आपका कि हमने कोरंगी में ट्रस्ट बना के बिरादरी को तकसीम किया 44 साल से। तो मेरे ख्याल में तस्सीह कर लें आप, हमने ट्रस्ट नहीं बनाया था। मोहतरम जनाब खुर्शीद साहब ने, उनके घर में मीटिंग हुई थी। मैंने जो वीडियो डाली उसमें ये लिखा भी था और उसमें मैंने रिकॉर्ड भी की थी ये बात। उनके घर में बैठकर एक ट्रस्ट रजिस्टर हुई जिसके महमूद साहब, खुर्शीद साहब और बाकी बहुत सारे बिरादरी के हमारे लोग, जिनमें मैं भी ट्रस्टी था, हम सब लोग ट्रस्टी थे। और वो उस वक़्त हमें बताया ये गया कि अंजुमन फलाह बहबूद लोधी बिरादरान जिसका ऑफिस 5G में है, वहाँ के लोग ऑडिट नहीं करवा रहे हैं, तो लिहाजा वहां पे यकीनन कोई करप्शन हो रही है। बहुत सारे इल्जाम थे, किसी के ऊपर कैलेंडर छपवाने पे, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। तो उस पर उन्होंने कहा कि हमने ये फैसला किया है कि हम एक अलग अंजुमन बना लेते हैं और जो कि ट्रस्ट होगी, और उसका नाम उन्होंने तजवीज़ किया और उसके बाद उन्होंने ट्रस्ट रजिस्टर करवा ली। तो हमने नहीं की। अच्छा, ये ट्रस्ट उन्होंने की। अच्छा अच्छा। अब मसला ये हुआ कि जब ट्रस्ट रजिस्टर होने के बाद, मैं तफसीली बहुत बार ये बात कर चुका हूं और मेरा ख्याल बिरादरी के इल्म में है, वो ट्रस्ट बनने के बाद जब हमने वो प्रोग्राम अपने करना शुरू किया, अब हम वो जनरेशन है जिन्होंने अपने बड़ों को बिरादरी के लिए काम करते हुए देखा है और बेलॉस काम करते हुए देखा है। जो टाइम हमें देना चाहिए था उन्होंने बिरादरी को दिया। तो वो जेनेटिकली प्रॉब्लम हमारे अंदर भी मौजूद है कि कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए करें। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अगनाज अच्छा अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो कहा करते थे कि यार मतलब हम पाकिस्तान स्टील में जॉब करते थे, नकी अच्छा और वो दोनों को अल्लाह ताला मगफरत करे दोनों की। तो कहते हैं कि हम लोग आते थे ऑफिस से और अभी कपड़े चेंज वेंज करते नहीं होते थे, तो सूफी अकरम साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो जनाब गब्बुल टाउन से फैक्ट्री छोड़ के और चले आते थे, दरवाजा पे चलो भाई चलें, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो वो इस तरह का जज्बात, वो कहते थे यार मैं इनकी इतनी इज्जत करता हूँ सूफी अकरम साहब की कि यार इस तरह ही हमें पुश करते थे। तो हमने वही बातें, वही माहौल घर के अंदर दिखा, जिसकी वजह से हम जब आए तो हमने कहा कि यार हमें तो कुछ करना है। जैसे कि खुर्शीद साहब इतने मौजूद शख्सियत हैं और बाकी लोग हैं, उन सब ने बाकायदा तकारीर की उस घर की मीटिंग में और बताया कि ये सब चोर है। अच्छा, तो हमने कहा यार ये तो बड़ी, मतलब हम जज्बाती टाइप के लोग, हम गरम कारकुन। अच्छा, हमने ये तो बड़ी जाती हुई है। अच्छा चले जी, आ रहे हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे दोबारा बनाते हैं, एक अलग ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट बन गई। और उसके बाद अब हम कहते थे काम करें, तो काम करने के अंदर फिर इख्तलाफात शुरू हुए। अच्छा, हम तो वो थे ना कि अभी पूरा कागज थे जो लिख दिया काम करना है, तो हमने तो काम करना है। अब अगर आप काम नहीं करेंगे तो फिर मुखालफत शुरू हो गई। सवाल करने लगे हम कि बताइए क्या करना है। आप सिर्फ वहां की नहीं है, फिर वो हॉस्पिटल वाला मसला हुआ, प्लाट का मसला हुआ, वो सारी बात मैं पिछली वीडियो में दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं कह चुका हूँ सारी बातें। लेकिन बहरहाल उसके बाद फिर मैंने जैसे अर्ज किया कि
उस वीडियो में भी मैंने ये बात दोहराई थी कि इस सारी बातों के बाद फिर ट्रस्ट खत्म किया उन्होंने, दोबारा एक होना शुरू हुए, फिर वो बीच में से हट गए कि यार हम नहीं हो रहे, आप जाने, अच्छा, आपका काम जाने। अच्छा, यानी एक 9 रुकनी 11 रुकनी कमेटी बनी उस मीटिंग में। उस मीटिंग का जो उस 11 रुकनी कमेटी का पहला इजलास जब हुआ तो उस दिन जब लोग पहुंचे तो उन्होंने कहा हमने ये खत्म कर दिया, हम कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, एक बात पूछना चाहूंगा कि वो मौजूदा भी ये बात चल रही है, ये जो आपकी मीटिंग्स होती थी कहाँ होती थी? जी मैं बताता हूँ, खुशी साहब के घर पे हुई है जो भी मीटिंग हुई है। अच्छा, उसके बाद जो मामला ये हुए कि मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया है कि कुछ संजीदा लोगों ने जो बिरादरी के साथ सिंसियर थे, उन्होंने फिर एक दोबारा कोशिश की कि बिरादरी के अंदर हम दोबारा इत्तेहाद करें। अगर ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे, खुर्शी साहब ने मना कर दिया, नवाब शाह ने मना कर दिया, तो हम अपने तौर पे देखें कि कैसे बिरादरी को आपस में इख्तलाफात खत्म करें कोरंगी के और 5G के। उसके बाद वो मीटिंग हुई और उस मीटिंग में मैं लोग रहे नहीं बहुत से उनमें से, तो मैं नाम लेना नहीं चाहता। वो मीटिंग एक खालिस्तान ऐसी नहीं हुई थी कि वो ये हुई थी कि यार एक बैकडोर डिस्कशन थी कि किस तरह बिरादरी को मुत्तहद रखा जाए, और उसी के ऊपर तय होकर फिर हम 5G गए, खाने की दावत हुई, 5G पूरा जमा हुआ कैसर के छत के ऊपर, नकीचा के, बल्कि नकीचा के घर की छत के ऊपर। फिर वो लोग हमारी तरफ आए, वो सारा कुछ, और मैंने फुटबॉल टूर्नामेंट करवाया। सूफी अकरम साहब का भी आपने वो ग्रुप में मैंने देखा किसी ने तस्वीरें डाली हुई थी, लेकिन वो तस्वीरें जिन्होंने डाली वो नीचे ये देखती नहीं कि कराने वाला कौन है, नासिर इमलोदी है। तो बहरहाल वो भी एक ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे बड़े इतनी मेहनत कर गए, मतलब मास्टर असलम साहब की कोई खिदमत से कोई इनाराफ नहीं किया जा सकता, तो उनको हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए वो प्रोग्राम हमने किया था, तो उसमें नवाब ब्रदर नहीं आए थे। अच्छा, तो हम तो हर वक्त कोशिश करते रहे कि मुत्तहद रखने के लिए बिरादरी को। अच्छा, इखलाक इसरार का भी जो मेरी मीटिंग है ना, वो कतई न किसी के खिलाफ थी, ना हम तीनों का कोई और एजेंडा था। हम तीनों का एक ही एजेंडा था, हम कि यार नौजवान है हम, तो हम ये सोचते थे कि यार हमें काम भी करना है, और जो हमारी जो ट्रस्ट वो अंजुमन हमने कोरंगी भी बनाई थी, उसका एक हम क्वार्टरली मैगजीन निकालना शुरू हो गए थे, शायद आपकी नजर से गुजरा हो, और उसमें मैं, मेरी आदत है कुछ लिखने विखने की, तो मैं बहुत सारी चीजें लिखना शुरू हो गया। तो उसके अंदर तो कुछ आर्टिकल ऐसे भी थे जिसमें डायरेक्ट एलिगेशन लगाया गया था करप्शन का। वो ऐसी नहीं है, करप्शन का नहीं था, उसमें मुख्तलिफ थी, सोसाइटी के से कंसर्न ज्यादा चीजें थी कि सोसाइटी के ऊपर कोई प्लान नहीं है। आप देखें ना, 50 साल कम से कम होने को, टू मच टाइम, कम से कम मेरे ख्याल को 45 साल तो हो गए, तकरीबन हो गए। 45 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं? तो हम ये कह रहे थे कि तो थोड़ा सा इखलाक और इसरार ने हमें, इखलाक ने मुझे पाबंद किया कि ये मैगजीन बंद कर दो। अच्छा, इसमें बिला वजह की ना रंजिशें पैदा हो रही हैं और हम काम करते हैं। तो मैंने फिर सवाल किया कि यार हम अलग अलग काम करें, बिरादरी को किस में फायदा है? तो मैं बुजुर्गों के पास जिससे भी मिलता था वो यही बताते कि यार ये पैसे नहीं देते, ये पहले इकबाल का नाम ले देते थे, नासिर का ले देते हैं, ये होता है ये होता है। हमने कहा यार मुकाबले में रहते हैं, मजबूर करते हैं काम करने पे, हमारा मिशन है कि बिरादरी के लिए काम करना। तो हमने वो तीनों ने डिसाइड किया, और अगर कोई डिनाई करे तो बिरादरी को जमा कर ले। तीनों के दस्तखत शुदा एग्रीमेंट मौजूद है मेरे पास। अच्छा, मैं दिखा दूंगा, किसी ने डिनाई नहीं किया। जो बिरादरी अलग अलग हुई है उसका समझ लेगा बाकायदा के एग्रीमेंट के लिए नहीं, या नहीं सिग्नेचर? नहीं, हम तीनों को, मुझे आप तीनों दावत दी गई खुर्शी साहब की तरफ से कि आ जाएं और बस करें और आप सदर बन जाएं, आप तो मुंतखब हो गई, ये सब बातें नहीं हुई। अच्छा, तो मैंने उस पर डिनाई किया। खैर वो माजी का हिस्सा है, आपने सवाल किया तो मैंने वो बात दोहरा दी। लेकिन मैं दोबारा ये कहूं कि हम तीनों का इखलाक बेतहाशा उसने काम किया माशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ ये नौजवान जनरेशन के अंदर जो हमारी ये अंजुमन पहली जनरेशन वो है जो अकमाचा, नकीचा, खुर्शीद साहब, आदिशेर मोहम्मद, सूफी अकरम, ये जनरेशन है। सेकंड जनरेशन में जो लोग हैं उनमें इखलाक, इसरार, खालिद परवेज भाई, ये सारे लोग, ये वो लोग हैं वाकई बहुत जज्बे के साथ काम करते हैं। इसरार के ऊपर आप देखें कितने, मतलब बेचारा लगा रहता है वो। ऐसा ही इखलाक की सारी खिदमत बिरादरी के लिए आपके सामने है। मैं तो चलो कुछ करता नहीं, भी तो छोड़ दे आप, बाकी सब लोग, खालिद परवेज भाई अपनी जगह सारे काम कर रहे हैं। हाजी शेर मोहम्मद की बड़ी खिदमत है। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो आपका कि अब हमने तो नहीं बनाई, तो अब आपको क्लियर हो गया। दूसरा
कि जब ये यकजहती होने लगी तो मैंने एक वीडियो डाल दी। जी जी। अच्छा, यकजहती के लिए तो हम खुद बड़े कोशा थे। मैंने उस वीडियो में भी कहा कि जो मैंने लास्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया कोरंगी में, तो मैंने खुसूसी तौर पर, हम हर प्रोग्राम में इनको दावत देते रहे, सही। अंजुमन फरोग बहबूद लोधी बरादरान को हर प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया है। सही। ये नहीं आए, उनकी मर्जी, लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने अलग से सबको इनफरादी मैसेज किया है कि यार बिरादरी के इत्तेहाद की खातिर आप लोग आए। सही। तो ये सब लोग आए और बड़ा अच्छा माहौल बना, सारी गपशप हुई, सबको एक दूसरे का अंदाजा हुआ, हमारे प्रोग्राम का इनको आइडिया हुआ कि हमारे कॉन्सेप्ट पे हम काम किस तरह करते हैं, लोग किस तरह ऑर्गेनाइज हैं। उसके बाद जब बात चली तो आपके सामने यकजहती का जो प्रोग्राम होने लगा, तो वीडियो डालने का मकसद कोई तफरका पैदा करना नहीं था, लेकिन चीजें याद दिलाना था कि ये सब हुआ क्यों था। लेकिन वीडियो से तासुर ऐसे ही गया। तासुर तो आप तो सोचने की बात है ना, आप नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें चीजों को। मैंने तो पॉजिटिवली लोगों को अपील की है कि आप लोग लाजमी इस प्रोग्राम में जाएं। मैंने उस प्रोग्राम में एक से ज्यादा दफा कहा, और मैंने ये सारी बात रखी भी इसीलिए कि ताकि लोगों को हकाइक पता हो कि ये सब हुआ क्यों, कौन जिम्मेदार था। चलो ठीक है, हम किसी से नहीं कहते कि वो माजरत करें, लेकिन लोगों के इल्म में तो हो। ये तारीख है हमारी बिरादरी की, तो तारीख को पहुंचाना तो जरूरी है ना। और जहां तक उसके बाद का सवाल है, उसमें नादिर भाई ने खैर जवाब भी दिया था। जी तो, जी, लेकिन आप उसके जवाब में भाग गए थे शायद। नहीं, मैं भागा नहीं था, मैंने उनका जवाब सुना ही नहीं, आज तक नहीं सुना। मैं हल्फन कह रहा हूं। अच्छा। मैं हल्फन कह रहा हूं, ऑन आपके इस चैनल पे कह रहा हूं कि मैंने आज तक उनका जवाब नहीं सुना। वो मेरे बुजुर्ग हैं, वो मुझे अच्छा कहें बुरा कहें, मैं उनके सामने नहीं बोलता, वो मेरे बड़े हैं। हाँ, मैंने उनको पर्सनल पे मैसेज किया था और उनको मैंने यही कहा था, मैं कि आप जो भी कहेंगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, ना सुनूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नहीं सुना, आज तक नहीं सुना। बड़े हैं, उनसे सीखा है मैंने बहुत कुछ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो कुछ थोड़ा बहुत आता है इसमें बहुत सारा उनका किरदार है सिखाने में मुझे, तो मैं उनके साथ फालतू बात करता नहीं। मैं दूसरा, जहां तक आपकी बात है कि जी मैंने अपना ट्रस्ट बना लिया साथ ही ये सब करने के बाद, तो देखिए मसला ये है कि ये जो इदारे होते हैं ना, आप अब जितनी भी तहरीक को चला रहे हैं ना, उसकी आइन की बात कर रहे हैं, उसकी कवानीन की, उसके आर्टिकल्स की, ये सब बातें कर रहे हैं कि वो सुप्रीम काउंसिल नहीं बन सकती, ये नहीं हो सकती। अच्छा, ये सारे इदारे जो होते हैं ना, बिरादरी को मुत्तहद और मुनज़्ज़म रखने के लिए होते हैं, ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर। बिल्कुल ऐसे। लेकिन बदकिस्मती से ये एक इदारा बिरादरी का नुमाइंदा इदारा नहीं रहा, बना जरूर था। अच्छा। लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक जाती मलकियत की तरह ही चलाया है, जिन्होंने उनको सलाम जारी रखा, वो इस इदारे में मौजूद रहे, जिन्होंने उनसे सवाल किया वो फिर इदारे में रहने नहीं दिया। सर यही बात मैं कहता हूँ, जिस तरह हमारे कुछ पुराने लोग भी बहुत मुखलिस लोग जो बानियान में से थे, मैं नाम भी ले देता हूँ, जिस तरह अयूब भाई हैं, रईस भाई हैं, हैदर भाई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोग हैं, सारे साइड में बैठ गए। इसकी वजूहत क्या है? सर वही ना अर्ज किया ना मैंने कि ये बिरादरी का नुमाइंदा इदारा नहीं। अच्छा, नुमाइंदा इदारा, जब मैं ये बात करता हूँ जरा फर्क को समझिएगा। नुमाइंदा इदारा वो होता है जो बिरादरी के अंदर रसूम रिवाज कवानीन के ऊपर काम करता है। मैं अभी एक कच्ची फैमिली है, उनके मैं दावत में गया था खाने पे, तो आप यकीन करें री मार्केट में एक फ्लैट की बिल्डिंग थी, 5वीं मंजिल के छत के ऊपर उनका अरेंजमेंट था खाने का, और किचन उसी फ्लोर पे, एक फ्लोर पे किचन बना हुआ था। तो वो पाबंद थे, अमीर हो या गरीब हो, वही मेन्यू होगा, उसी किचन से बनेगा और उसी जगह पे शादी होगी। तो लिहाजा कोई वो मुकाबले खत्म हो जाता है। ये बिरादरी के अंदर ये सिस्टम डेवलप किए जाते हैं ताकि बिरादरी को बराबरी की बुनियाद पे लोगों को ट्रीट किया जा सके। अच्छा, हमारे यहाँ ये नहीं है बदकिस्मती से। मैंने अभी रिसेंटली लाहौर में एक जनाजे में शिरकत का मौका मिला मुझे। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। सर शेख बिरादरी का जनाजा गाह बनी हुई थी उनकी, और गेट के ऊपर एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ था और एक पूरी फैमिली का नाम लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि इनका बाइकाट है। अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, तो मैंने सवाल किया जनाजे के बाद, तो मैंने पूछा ये क्या था? कहने ये हमारी बिरादरी की ने हर चीज के एक कवानीन बनाए हुए कि शादी होगी तो ऐसे होगा, ये रस्म करेंगे, ये नहीं करेंगे,
फला चीज ऐसे होगी, खाना स्वयं का कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने डिसाइड की। अगर कोई शख्स उसकी पाबंदी नहीं करता तो हम पूरी बिरादरी उसको शोकाज देते हैं, उससे बात पूछते हैं और उसके बाद उसका सोशल बाइकआउट करते हैं। जबरदस्त। और वो सोशल बाइकआउट किसी इदारे के ऑफिस में नहीं होता, वो हमारे शादी की जो जगह है वहां पे हम पैनाफ्लेक्स लगाते हैं, हमारे कब्रिस्तान में पैनाफ्लेक्स लगता है, हमारे ऑफिस में पैनाफ्लेक्स लगता है, ताकि उसको पता लगे और बाकी लोग उसको फॉलो करें कि यार ये एक कवानीन बने और सबकी रजामंदी से बनते हैं। ये ऐसे नहीं बंद कमरों में नहीं बनते, बंद कमरों में एक खुला इजलास होता है। हमारे यहाँ तो बंद कमरों के खुले इजलास में भी 50 बंदे आते हैं और 50 बंदों में जो पढ़ के सुनाता है उसी को समझ आ रहा होता है और बाकी सबको घर से बुलाकर बताया जाता है कि आपने हाथ